अपनी मौज मस्ती को कभी पेंडिंग मत रखिएगा। सर पर एग्जाम है लेकिन टेंशन नहीं लेना है। इतना भगवान पर भरोसा रखिए कि आप लोग का सब कुछ अच्छा जाएगा, एकदम अच्छा जाएगा, इसमें ना कि सवाल नहीं है। अभी आप लोग के पास अक्टूबर में आधा, नवंबर, दिसंबर, मान कर चलिए ये अक्टूबर हटा दीजिएगा तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 माह आप लोग के लिए है। आप 3 माह एक एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत टाइम है। तो इतना बेहतरीन तैयारी कीजिए। कभी अपने ऊपर थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन मतलब कि टेंशन हावी मत होने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अभी भरपूर टाइम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, तब देखो तुम दुनिया जीत जाओगे। अब अंदर अंदर डरते रहोगे कि बाप रे बाप क्या होगा क्या नहीं होगा, हई हो जाएगा हव हो जाएगा, तो समझ जाइए कि परीक्षा आप लोग का अच्छा नहीं जाएगा। इस डर को एकदम मार दीजिए। इसके बाद देखिएगा तुम दुनिया जीत नहीं जाओगे, स्टेट में टॉपर बन जाओगे। तो चलिए आज का हम लोग का क्लास शुरू करना है 12th के विद्यार्थियों के लिए जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। आज हम लोग का जो क्लास है सब लोग निकाल दीजिए। आज हम लोग का 5वां क्लास होगा त्रिविमीय ज्यामिति का। देखिए आप लोग को थोड़ा सा देखिए, आप लोग को बताते हैं, ध्यान तो देखिएगा। देखिए चैप्टर का नाम है 11। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? 11 चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर का नाम है। इसमें आप लोग का 4 क्लास ले चुके हैं। कितना क्लास? 4 क्लास। आज हम लोग का 5वां क्लास होने जा रही है। जो 5वां क्लास होने जा रही है, अब यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज के क्लास में जो हम लोग का टॉपिक चलने वाला है प्रश्नावली, मतलब एक्सरसाइज प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कौन? 14। ठीक है, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो 14 नंबर पढ़ने से पहले 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका थ्योरी पढ़ेंगे कि आखिर थ्योरी क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, घबरा के नहीं पढ़ना है, नहीं तो परीक्षा में नंबर गड़बड़ा जाएगा। एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 14 पढ़ने जा रहे हैं। और किताब निकाल दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक चल रही है। आज का हम लोग का जो थ्योरी है, पहले थ्योरी को समझेंगे। देखिएगा बाबू, पहले इसका थ्योरी 14 का पहले थ्योरी लिखवाते हैं और तब क्वेश्चन पर आते हैं, इसलिए कि बिना थ्योरी के क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं। तो इसके लिए थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 2 रेखाओं यदि 2 रेखा R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 और R बराबर A2 प्लस लैम्डा B2 दिया हो तो उनके बीच की दूरी D बराबर
B1 क्रॉस B2 चाहे A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 बाटा मॉड B1 गुणा B2 होती है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा ध्यान से देखिएगा, प्यार से देखिएगा। देखिए कभी मौज मस्ती को पेंडिंग मत रखिए, एकदम खुश होकर पढ़िए, एकदम जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अरे जो टेंशन लेते हैं ना, जो सीरियस लोग होते हैं, वो एम्बुलेंस के वेंटिलेटर पर जाते हैं और उसमें देखिएगा गड़िया आए आए करता हुआ जाएगा और उसके अगल बगल लोग जो बैठे रहेंगे वो आए आए चिल्लाते रहते हैं। अब बगल वाला देखेगा तो जगह कौन है रे, उसमें कौन है। ये जिंदगी मत कितना जीना है, 60 नहीं 70 साल। 70 साल में तो आधा उम्र पढ़ाई में निकल जाती है, तो कम से कम खुश होकर तब पढ़ लीजिए। पढ़ाई सब कुछ, ये थोड़े है कि पढ़ाई के टेंशन में एकदम हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा मत लगिए। एकदम खुश होकर पढ़िए, कुछ टेंशन मत लीजिए। परीक्षा कुछ आएगी, कौन परीक्षा में भाला या छुरा लेके थोड़े ना आएगा कि दौड़ के खोप देगा या अब परीक्षा में दौड़ के खोप देते, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप एकदम थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए। परीक्षा समझिए कि एक गेम है और उस गेम को खेल जाना है और खेलने का तरीका सीखे। यही तरीका हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। देखिए ये आप लोग का थ्योरी है, ध्यान तो देखिएगा, ये आप लोग का थ्योरी है, देखिएगा। चैप्टर का नाम त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंग्लिश में बोलते हैं। 11 चैप्टर है, चल रही है प्रश्नावली 11.2। आज हम लोग 11.2 को समाप्त कर देंगे, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है। इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन है, पीछे वाले 4 को वीडियो में बतला चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट भी बना दी है, जाके प्ले लिस्ट में खोज के आराम से तैयारी कर लीजिए। अब देखिए यहां पर 14 नंबर का जो थ्योरी है कि यदि 2 रेखा R बराबर A1 प्लस लेमडा B1 और R बराबर A2 प्लस लेमडा B2 दिया हो तो उनके बीच की दूरी D बराबर मॉड A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 बाटा मॉड B1 क्रॉस B2 मॉड होती है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है, मेन तो क्वेश्चन है ना जी। देखिए क्वेश्चन, ध्यान तो देखिएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है, देखिएगा बाबू। क्वेश्चन सब लोग किताब निकाल लीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, रेखाओं R बराबर I प्लस 2J प्लस K प्लस लेमडा I माइनस J प्लस K और R बराबर 2I माइनस J माइनस K प्लस म्यू 2I प्लस J प्लस 2K के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। ध्यान से बाबू देखिएगा, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, ध्यान तो देखिएगा। कहिएगा कि मजा आ गया पढ़ने में। देखिए पहले क्वेश्चन को मिला लेते, रुक जाइए। I प्लस 2J प्लस के I माइनस J प्लस के 2I माइनस J माइनस के 2I प्लस J प्लस 2 के, ठीक है। देखिएगा
ये क्वेश्चन का अगर थ्योरी के साथ कंपैरिजन कीजिएगा, थ्योरी के साथ, तो आप लोग को दिखाई देगा कि ये जो आप लोग का देखिए, ये जो समीकरण आप लोग को दिखाई दे रही है सेम टू सेम इसके जैसा है, और ये जो समीकरण दिखाई दे रही है सेम टू सेम इनके जैसा है। ध्यान से देख लीजिए, आर बराबर इतना, एक गो आर बराबर इतना, ठीक है। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए, तो न्यूनतम दूरी डी का मान इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो दूरी जब डी बराबर इतना दिया हुआ है, पहले तो हम लोग इसमें पता करेंगे कि A1 B1 कौन है, A2 B2 कौन है। तो देखिए यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि R बराबर A1 B1, लेमडा के बगल वाला B1 शुरू वाला A1, मतलब A1 B1 A2 B2, आराम से, ठीक है। A1 B1 A2 B2। अगर 14 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो 15 इसी तरह का है, 16 इसी तरह का है, एक और क्वेश्चन है 17 भी इसी तरह का है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। देखिएगा बाबू, हल देखिए, हाई शुरू वाला आपका कितना है A1, ई क्या है B1, तो A1 बराबर आई कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, अब B1 बराबर आई कैप माइनस J कैप अब प्लस K कैप। इसको लेके चलिएगा तो ये A2 है, आई B2 है, तो A2 बराबर कितना 2i माइनस J कैप माइनस K कैप। अब B2 बराबर देखिए, B2 बराबर 2i कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ध्यान से देखिएगा बाबू, हाई पहल का A1 तो A1 बराबर इतना, हाई B1 तो B1 बराबर इतना, A2 बराबर इतना, आई B2 बराबर इतना हो गया। अब हम लोग से कह रहे हैं कि न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला यही है आप लोग का, तो न्यूनतम दूरी का जब फॉर्मूला है तो देखिए इस दूरी का फॉर्मूला लिखिए। देखिए इसलिए न्यूनतम दूरी बराबर न्यूनतम दूरी बराबर, तो दूरी का फॉर्मूला मॉड A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2, अब बाटा में मॉड B1 क्रॉस B2, ठीक है, टोटल पर मॉड। तो अब आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा, आप ही चलिए, ठीक, चलिए वीडियो क्वालिटी। अब देखिए थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए कि यहाँ पर A2 माइनस A1 है, यहाँ पर B1 क्रॉस B2 है, यहाँ B1 क्रॉस B2 है। तो पहले हम लोग A2 माइनस A1 का मान निकाल देंगे, यहाँ पर मान रखने के लिए। अब B1 क्रॉस B2 का अलग मान निकाल देते हैं, इसका अलग मान निकाल देते हैं, अब तीनों का मान निकाल के सीधे यहाँ पर रख देते हैं। और जब रख दीजिएगा तो यही आप लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, ध्यान तो देखिएगा बाबू, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हाई A2 माइनस A1 को पहले निकालेंगे, A2 A1 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए अब मान को निकालते हैं। देखिए इधर निकालते हैं, ध्यान तो देखिएगा। A2 माइनस A1, देखिएगा बाबू, A2 का मान 2i माइनस J माइनस K, 2i माइनस J माइनस K माइनस, फिर इसके बाद A1 का मान i प्लस 2J,
आई प्लस 2j, आई प्लस 2j अब प्लस के मान रख दीजिए। पहला स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1, देख दीजिए यही a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 को निकाल रहे हैं। अब देखिए a2 माइनस a1 2i माइनस j माइनस के माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अब फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक। अब देखिए, अब यार कुछ मत कीजिए, ज्यादा दिमाग मत चलाइएगा। अब देखिए, हाई 2 गो आई में से 1 गो आई घटाइएगा तो 1 गो आई, ठीक। अब माइनस जे माइनस 2j कितना हो जाएगा, माइनस 3j माइनस के तो माइनस कितना हो जाएगा 2k, तो ई हो गया a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, b1 क्रॉस b2। अब देखिएगा बाबू, अब b1 क्रॉस b2 को निकालते हैं। देखिएगा, चूंकि b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 निकालिएगा तो आप लोग को पता है कि i j k, ठीक है। तो i का मान b1 में देखिए, b1 में कौन है, b1 में i के बगल में 1 है, j के बगल में -1 है, k के बगल में 1 है, तो 1 माइनस 1 1, ठीक है। आई 1 माइनस 1 1, ठीक। फिर इसके बाद b2, तो 2 i के बगल में 2 है, j के बगल में 1 है, तो 2 1 2, तो लिख दीजिए 2 1 2, ठीक। अब यहां पर कुछ मत कीजिए, आई प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब आई प्लस आई लीजिएगा, प्लस आई, ठीक। आई को तोपिए, इसे तोपिएगा तो कितना बचा, -1 1 -1 1 1 2, फिर इसके बाद प्लस के बाद माइनस 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 जे को तोपिए इसे, तो 1 1 1 1 2 2, फिर माइनस जे के बाद प्लस के, प्लस के को इसे लीजिएगा, इसे के नीचे के सामने से तोपिएगा तो 1 माइनस 1 बचेगा, 1 माइनस 1 आई 2 1, ठीक है। अब देखिए आई हाई तिरछा तिरछी गुणा, तो -1 का 2 के साथ कीजिएगा तो -2, और 1 से 1 में गुणा कीजिएगा 1 माइनस जे, हाई 1 ले 2 में गुणा कीजिएगा 2 माइनस 2, और प्लस के, आई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 1 ले 1 में गुणा हो गया 1, आई प्लस माइनस माइनस, तो देखिए आई 2 से 1 में गुणा कीजिएगा तो -2, ठीक। ध्यान तो देख लीजिए, आई जस के तस, आई तिरछा तिरछी गुणा, -1 2 में गुणा हो गया -2, 1 1 में गुणा हो गया 1, माइनस जे 1 ले 2 में गुणा हो गया 2, माइनस 2 से 1 में गुणा हो गया 2, फिर इसके बाद के 1 ले 1 में गुणा हो गया 1 माइनस, और 2 ले -1 में गुणा हो गया -2। अब देखिएगा बाबू, अब देखिए आई -2 माइनस से कितना हो जाएगा, -3 आई का, आई 2 2 खत्म, 2 में से 2 घटल 0, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू जे, आई जेवा जस के तस माइनसवा जस के तस, 2 में से 2 घटल 0, अब प्लस माइनस माइनस प्लस, 1 2 कितना हो जाएगा 3 के, तो हो गया 3 के, तो ये निकल गया का आई b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब इसके बाद आइए b1 क्रॉस b2 निकल गया, b1 क्रॉस b2 निकल गया। अब देखिए, अरे a2 माइनस a1 निकलिए गया, b1 क्रॉस b2 निकलिए गया। अब क्या चाहिए, मॉड b1 गुणा b2, तो मॉड b1 गुणा b2 यहां पर निकालिए, चूंकि मॉड b1 गुणा b2, तब b1 देखिए b1 क्रॉस b2, तब b1 क्रॉस b2 का मान यही दिया है, तो मॉड ई वाला मॉड अब आई 3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप, आई मॉड को हटाइएगा तो अंडर रूट आई के बगल में 3 है, 3 के स्क्वायर
जे के बगल में 0 है, 0 के स्क्वायर, और के बगल में 3 है, 3 के स्क्वायर। और माइनस में तो माइनस भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब देखिएगा, और तितरी का 9, 0 का वैल्यू 0, तितरी का 9 जोड़िएगा तो 9 दूनी 18, 18 का वर्गमूल 3√2 हो जाएगा। ऐसे 18 को तोड़ दीजिए, 2 से 9 दूनी 18, 3 से तितरी का 9, 3 गो के 17 को बाहरी और 2 अकेले, ठीक। तो 3√2 कितना हो गया, 3√2। अब देखिए, अब हम लोग का तीनों मान निकल गया, तो हम लोग का दूरी बराबर, तो दूरी का फॉर्मूला देखिए, आई a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2, बाटा में मॉड b1 क्रॉस b2, ठीक। अब a2 माइनस a1 का मान देखिएगा, a2 माइनस a1 का मान यही आया है, तो इसको लिखिए i माइनस 3j माइनस 2k इंटू b1 क्रॉस b2 का मान, b1 क्रॉस b2 का मान यहां पर है, तो देखिए डॉट माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप, बाटा में मॉड b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 मॉड b1 क्रॉस b2 का मान देखिए कितना है, और टोटल का मान 3√2 है। अब छोड़ दीजिए, अब इसको हल कीजिए, देखिए अब इसको हल कर रहे हैं, ध्यान से अब देखना। अब देखिएगा, आई के साथ डॉट है, तो माइनस 10 गुणा आई डॉट आई का मान 1, हाई 3 ले 0 में गुणा होगा तो क्या होगा, 0 माइनस माइनस प्लस 0 गुणा जे डॉट जे का मान 1 माइनस प्लस माइनस 2 गुणा 3 आई के का के साथ, तो 2 गुणा 3 और के डॉट के का मान कितना 1, अब बाटा में 3√2 मॉड। अब देखिएगा बाबू, आई माइनस 3 1 में गुणा होगा तो माइनस 3 प्लस 0 3 दूनी 6, अब बाटा में 3√2 और 6 व 3 कितना हो जाएगा -9, अब बाटा में 3√2 और कटा दीजिए तितरी का 9, तो कितना हो जाएगा -3 अब बाटा में √2। ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए, अब भाई मॉड से बाहरी निकालिएगा तो एगो फॉर्मूला याद रखिएगा, मॉड के भीतर में अगर माइनसो रहेगा तो बाहरी आएगा तो प्लस, अब प्लसो में रहेगा तो बाहरी आएगा तो प्लस से होता है, मतलब कि माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे इससे कोई मतलब नहीं है, वो बाहरी आएगा तो सीधे का में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं माइनस में, तो बाहरी आएगा तो सबका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3/√2। अब भाई √2 है तो अतने से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो इस जिसको हम लोग कहते हैं परमेयकरण, अब परमेयकरण कीजिएगा तो √2 है तो ऊपर नीचे √2 से गुणा, तो हो जाएगा 3√2 अब बाटा में √2 में गुणा होगा तो 2, यही हम लोग का आंसर। एक बात ध्यान रखिएगा कि बाटा में कभी भी रूट मत रखिएगा, बाटा में कभी रूट को नहीं रहने देना है, और वैसे भी हर कभी रूट में नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को पीछे करके उतार लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तब वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम 15 जो है सेम टू सेम इसी के जैसा है, देखिएगा सेम टू सेम इसी के जैसा है, देखिएगा बाबू। पहले 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को लिख देते हैं, एकदम समझिए कि जैसे ऑफलाइन बैच चलती है सेम टू सेम ऑफलाइन जैसा ही पढ़ा रहे हैं, कि ताकि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, रेखाओं x + 1 बाटा 7
बराबर y प्लस 1 बटा में -6 बराबर z प्लस 1 बटा में 1 और x माइनस 10 बटा में 1 बराबर y माइनस 5 बटा में -2 बराबर z माइनस 7 बटा में 1 के बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। देखिएगा लोग, के बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। देखिए थोड़ा सा भी आप लोग को कठिन नहीं लगेगा। जैसे आप लोग को ई क्वेश्चन बताए हैं, ई वाला एकदम सेम टू सेम लाइन बाय लाइन ऐसा ही बनेगा। अगर आप लोग को ई वाला अगर बता देते हैं, ई वाला तो हाई तो आप लोग का ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। जैसे आप लोग को बताए हैं ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। एकदम सेम टू सेम लाइन बाय लाइन हो बहुत सब यही क्वेश्चन है जो 15 बतलाने जा रहे हैं। सेम टू सेम 16 भी है, सेम टू सेम 17 भी है, बस खाली अंक चेंज रहेगा, बाकी सेम वही रहेगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। दूरी वाला वही सूत्र d बराबर मॉड a2 माइनस a1 इंटू कोष्ट में b1 क्रॉस b2 बाटा में मॉड b1 क्रॉस b2 और टोटल का मॉड, यही सूत्र है ना। अब यहां पर देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बतलाया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को बतलाया गया है कि ऊपर वाला जो अंक दिखाई देता है चिन्ह बदल कर जोड़ कर लिखते हैं तो इसको हम लोग ए कहते हैं। बशर्ते इसमें आई जे के का गुणा रहेगा और नीचे वाले को बी कहते हैं, इसमें भी आई जे के का गुणा रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगी। ठीक है, तो चिन्ह नहीं बदलेगी तो देखिएगा हाई ऊपर वाला ए तो 2 को है तो एगो a1 b1 a2 और b2 हो जाएगा। तो एगो a1 b1 ऊपर वाला a2 b2 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिएगा ऊपर वाला a1 है तो आई जे के, लेकिन चिन्ह बदल जाएगी, प्लस है तो माइनस, इसमें आई से इसमें जे से इसमें के से गुणा कीजिएगा तो 1 आई से गुणा होगा तो आई, लेकिन प्लस है तो माइनस, या भी प्लस है तो माइनस, 1 ले जे में गुणा कीजिएगा तो जे, माइनस प्लस है तो माइनस के हो जाएगा। अब इसके बाद b1 बराबर, अब नीचे वाले को b1 कहते हैं, इसका चिन्ह नहीं बदलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका चिन्ह नहीं बदलता है। तो इसका चिन्ह नहीं बदलता है तो इसमें खाली आई जे के का गुणा कर देना है। तो आई ले 7 में गुणा होगा तो 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 1 से के में कीजिएगा तो के कैप। ठीक, अब छोड़ दीजिए, a1 b1 हो गया, यहां पर ऊपर वाला उसी तरह a2 हो गया, नीचे वाला b2 हो गया। तो इसमें भी आप लोग का क्या होगा, आई जे के का गुणा, आई चिन्ह बदल जाएगी, माइनस है तो क्या हो जाएगा बबुआ प्लस a2 बराबर आई ले 3 में गुणा होगा तो 3 आई कैप, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 5 जे कैप, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 7 के कैप, और नीचे वाला बी होता है तो b2 हो जाएगा। तो b2 में इसका चिन्ह नहीं बदलेगी, तो आई से 1 में गुणा होगा तो आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस के कैप। ध्यान तो देखिएगा, a1 निकलिए गया, b1 निकलिए गया, a2 निकलिए गया और b2 निकलिए गया। चाहिए क्या, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी तो देखिए न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है d बराबर, यही सूत्र वह है, देख लीजिए यही सूत्र वह है, न्यूनतम दूरी a2 माइनस a1, यही है सेम।
A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 अब बाटा में मॉड B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को पीछे वाले वीडियो में क्या बतलाए, पहले A2 माइनस A1 को निकाल देना है, फिर इसके बाद B1 क्रॉस B2 को निकाल देना है, फिर इसके बाद मॉड B1 क्रॉस B2 निकाल देना है। तीनों निकाल के तीनों का मान यहां पर रख देना है। जब तीनों का मान रख के हल कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर, देखिए सेम टू सेम, इसका मान रखा गया है, इसका मान रखा गया है, इसका मान रखा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आप लोग का जो 15 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह बनेगा। तो घर पर बनाए, ठीक है, 14 की तरह बनाए, एकदम सेम टू सेम, लाइन बाय लाइन। चलिए बन जाएगा, आप लोग को जरूर बताइएगा बनेगा कि नहीं बनेगा। एकदम सेम वही क्वेश्चन है, खाली समझना था आप लोग को यहां पर। तो बताइए दिए कि ऊपर वाला A1 नीचे वाला B1, ऊपर वाला A2 नीचे वाला B2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए बना दीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा, ध्यान से, तो कह रहे कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, जहां r बराबर इतना, आर बराबर इतना। एकदम क्वेश्चन नंबर 14 जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, सेम टू सेम 14 लिखा है। आई शुरू वाला A1 आई B1 आई A2 आई B2 मान लीजिएगा। आई शुरू वाला A1 B1 A2 B2, ध्यान तो बहुत देखिएगा जैसे बता रहे हैं। आई A1 B1 जब मान लीजिएगा इसके जैसा, एकदम जैसे ई बताए क्वेश्चन नंबर 14, एकदम टू कॉपी, एकदम हूबहू उसी तरह इसको बना दीजिएगा 16, तो बन जाएगा। तो याद लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह बनाए, 14 की तरह बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बनाइएगा। 17 भी सेम टू सेम वही है, एकदम सेम टू सेम वही है। रुकिए, इसका हम आप लोग को समीकरण बना देते हैं, अब तब आप लोग घरे बनाइएगा, ठीक है। रुक जाइए, देखिए 17 r बराबर 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। एगो ई दिया है, ठीक है, एगो ई दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसको बता रहे, ध्यान तो देखिएगा बाबू। आप लोग जब 17 को हल कीजिएगा, इसमें भी दूरी आप लोग से पूछा जा रहा है, वही फॉर्मूला है जो 14 में है, ठीक। अब इसमें आप लोग को देखिए आई जे के नहीं पता चल रहा है कि कैसे A1 माना जाएगा, कैसे B1 माना जाएगा, यही ना बाबू। तब A1 B1 कैसे माना जाएगा, अब इसके लिए देखिए, हाई आई का गुणा दोनों के साथ पहले कीजिए। आई ले 1 में गुणा कीजिएगा आई का माइनस, आई ले टी में गुणा कीजिएगा आई टी, अब प्लस जे ले टी में गुणा कीजिएगा तो जे आई टी माइनस आई टू जे, आई के ले 3 में गुणा कीजिएगा तो 3 के आई टू के टी, ठीक है, छोड़ दीजिए, गुणा कर देना है। आई का गुणा दोनों के साथ, तो आई ले 1 में कीजिएगा आई टी, आई जे टी, आई 2 जे, आई 3 के, आई 2 के टी, ठीक है।
अब देखिए हाई I2J और 3K, जिसमें K न हो, जिसमें K करे T न हो, हाई T वाला को छोड़ दीजिए, जिसमें T न हो उसको एक जगह लिखिए। देखिएगा बाबू, देखिएगा बाबू, I कैप -2J कैप प्लस 3K कैप, एगो ई हो गया। आ टी वाला देखिए, एगो ई टी वाला है, एगो ई टी वाला है। ई टी का कीजिए कि कॉमन लीजिए, तो जब टी कॉमन लीजिएगा, माइनस को छोड़ दीजिए, खाली टी कॉमन लीजिए, ठीक ना, खाली टी कॉमन लीजिएगा, तो टी को हटाइएगा तो कितना बचेगा, -I, यहां से टी को हटाइएगा तो +J, ठीक। यहां से टी को हटाइएगा तो -2K। ध्यान से देखिएगा। अब बताइए R बराबर क्या आ गया, ई आपका A1 आ गया और ई आपका B1 आ गया कि नहीं आ गया, ई आपका A1 और ई आपका B1। तो जैसे पहिलका समीकरण से A1 B1 निकाले, वैसे ही आप लोग दूसरका से भी निकाल दीजिएगा। दूसरका में देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरका में क्या दिया है, R बराबर S + 1T प्लस 2S - 1 J, I है, T लिखा गया, I है, J, फिर इसके बाद माइनस 2S + 1 K, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, R बराबर आपका दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे इसको ही देखिए, I का दोनों के साथ, J का दोनों के साथ, K का दोनों के साथ गुणा किए, तो वैसे ही I का भी दोनों के साथ, J का भी दोनों के साथ, K का भी दोनों के साथ गुणा करके आप इस तरह का समीकरण बना लीजिएगा। बिना टी वाला एक जगह लिखिएगा और टी जो है कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां पर जो आएगा A2 और B2 हो जाएगा। तो A2 और B2 जब हो जाएगा तो A1 मालूम हो गया, B1 मालूम हो गया, और A2 मालूम हो गया, B2 मालूम हो गया। तो अब दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, D बराबर A2 - A1 क्रॉस करें डॉट B1 क्रॉस B2 और बाटा में मॉड B1 क्रॉस B2। अब क्या कीजिएगा, इसका मान अलग निकालिए, इसका मान अलग, इसका मान अलग, और निकाल के क्या कीजिए कि धा के हल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा। तो यही था। अब इसके बाद क्वेश्चन खत्म, 17 तक था। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 11.3 में, जो कि 11 का लास्ट चैप्टर होगा। तो चलिए, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्त के साथ, आप पूरा शेयर कर लीजिएगा और खूब मन लगा के पढ़िएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ईमानदारी के साथ। फिर आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए बाबू, एकदम विनम्र निवेदन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।